दोस्तों नमस्कार। बहुत साल पहले एक विज्ञापन आया 2 मिनट में मैगी, और इस विज्ञापन ने लोगों के खान पान के प्रचलन को ही बदल दिया। लोग इंस्टेंट फूड चाहने लगे, तुरंत जो हमको मिल जाए, और इस आदत ने कई ऐसे फास्ट फूड तैयार कर दिए जिसका आज हम सेवन करते हैं, जिसके कारण हम पोषक तत्वों से अब दूर हो गए हैं। अब फास्ट फूड इंस्टेंट बन जाते हैं। हम सफ़र में हो, हमारे पास समय की कमी हो, हम चाहते हैं कि तुरंत ऐसा कोई भोजन मिल जाए जो बना बनाया हो। अब इस फास्ट फूड को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ फास्ट फूड हेल्दी हो सकते हैं, वहीं कुछ फास्ट फूड जंक फूड की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें प्रोसेस्ड फूड भी कहा जाता है, जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होती है। वे कब बने होते हैं उनकी समय का भी नहीं पता होता है। जैसे डब्बाबंद खाने, आप चाहे उसे मैकडॉनल्ड्स में खाएं, आप उसे चाहे KFC में खाएं, वह पता नहीं कब पैक हुआ है और आप उसका सेवन कर रहे हैं। यह प्रोसेस्ड फूड होता है। इसे सड़ने से बचाने के लिए इसमें कई प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, जो एक तरह के केमिकल ही होते हैं। कुछ खतरनाक नमक होते हैं। दूसरी कैटेगरी में कुछ ऐसे फास्ट फूड होते हैं जो पोषक तत्व लिए हो सकते हैं, जिसमें कई भारतीय व्यंजन हैं, जैसे समोसा, पानी पूरी, बड़ा पाव। इस तरह के कई व्यंजन हैं जिसमें कुछ पोषक तत्व हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ताजे टमाटर, प्याज आदि सब्जी वेजिटेबल्स डलते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भोज्य पदार्थ है जो मैगी से भी जल्दी तैयार हो जाए? क्या हम उसे और भी जल्दी खा सकें? मैं 2 मिनट क्या, मैं तो कहूँ उसे 20 सेकंड में खाया जा सकता है। इतनी जल्दी अगर कोई फास्ट फूड तैयार है। अब फास्ट फूड की परिभाषा क्या, जो तुरंत खाने को मिल जाए। जैसे मैंने बताया, फास्ट फूड की 2 कैटेगरी है। एक प्रोसेस्ड फूड, डब्बाबंद खाने, हमने खरीदा, पैकेट फाड़ा और खाया। दूसरा फास्ट फूड कुछ पोषक तत्व लिए हो सकता है। उसे बनाने में 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लग सकते हैं। जैसे हमारे कई भारतीय व्यंजन, कई देशों के जो व्यंजन होते हैं जो फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं, उस तरह के व्यंजन, जिसमें समोसा भी हो सकता है, जिसमें आलू चाप भी हो सकता है, जिसमें आपके कई ऐसे दबेली, आपके वड़ा पाव, पानी पूरी, इस तरह के कई चाइनीज़ आइटम भी हो सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ आइटम जो हम यहाँ भारत में खाते हैं वह गलत ढंग से खाते हैं, क्योंकि अजिनोमोटो जो एक नमक होता है, जब चाइनीज़ भोजन और कहीं बनता है, चाइना में बनता है, तो वो बहुत थोड़ी मात्रा में डाली जाती है स्वाद के लिए। लेकिन जब उसे भारतीय रसोइये उसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फिर क्या कोई ऐसा फास्ट फूड है जो हेल्दी भी हो, पोषक तत्वों से भरपूर, उसमें पोषकता ही पोषकता हो, और वह 2 मिनट से भी पहले बन जाए? आपको उसे खाने के लिए मैगी जितना बनने का भी इंतजार न करना पड़े। आप उसे सफ़र में भी खा सकें, आप उसे विश्व के किसी भी भाग में जाएं, वह अवेलेबल हो। क्या वह भोजन आप जानते हैं? और वह भोजन है यह फलों से भरी हुई टोकरी। केला, सेब, संतरा। केला और संतरा तो ऐसे फल हैं जिसे आप धोने की भी जरूरत नहीं है, केवल उसे छील कर खा सकते हैं। तो क्या यह एक फास्ट फूड नहीं है? क्योंकि फास्ट फूड की परिभाषा जो तुरंत हमें अवेलेबल हो सके। फिर यह फल जो मैंने केला, संतरा एक उदाहरण के तौर पर बताया, ऐसे कई फल हैं जिसे आप तुरंत बिना छिले भी खा सकते हैं। किसी फल को छीलना भी पड़े फिर भी कोई समय की बर्बादी नहीं है, और यह पोषक तत्वों से, यह कई चीज़ों से भरपूर है। फल खाने की आदत आपको कभी मोटापा नहीं आने देगी। फल खाएंगे जब आप, तो फलों में बहुत मात्रा में फाइबर होता है, जिससे आप उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, यह हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। इसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई योगाभ्यासियों ने, कई ऐसे जीवंत व्यक्तियों ने तो कई वर्ष अनाज छोड़कर केवल फलों पर ही अपना जीवन व्यतीत किया, और वे बाकी लोगों से तंदुरुस्त रहे हैं। यहाँ मैं उदाहरण बाबा रामदेव का भी देना चाहूँगा, जिन्होंने 18 साल अनाज का परित्याग किया। और आपने उनकी एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे उन्होंने रसिया के एक पहलवान को पटक दिया था। तो यह फल आपको ताकत भी देगा, आपको चुस्ती फुर्ती भी देगा, आपको कभी मोटापा नहीं आने देगा। फल एक ऐसी चीज़ है जो मोटे हैं उन्हें पतला करता है, और जो पतले हैं उन्हें मोटा बनाता है। फिर फास्ट फूड के तौर पर हम इस फल का क्यों ना चुनाव करें?
अब रही बात स्वाद की, हम कई फास्ट फूड स्वाद के लिए खाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे नमक डले होते हैं जिससे वे हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि वो जो केमिकल, जो नमक डलती है, वो हमारे जीभ को जब लगती है तो हमें बाकी भोजन बेस्वाद लगता है। फिर क्या हम इस फल को भी स्वादिष्ट नहीं बना सकते? आप फ्रूट सलाद के तौर पर उस पर चाट मसाला, आप नींबू, इस तरह के छिड़काव करके भी कई ऐसे व्यंजन हैं, फलाहारी व्यंजन हैं, जिन्हें आप स्वादिष्ट बनाकर भी खा सकते हैं। और मैं तो कहूँ कि इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, फल वैसे ही स्वादिष्ट होते हैं। आप फल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अनाज का सेवन, अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, आपकी उम्र 30 या 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, आप अनाज का सेवन धीरे धीरे कम कर दीजिए। गर्मियों के मौसम में तो अनाज का मैं कहता हूँ पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए, पूर्ण रूप से दूध, दही और फलों पर आ जाए। यह आपकी देखिए सेहत को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, दुनिया का सबसे फास्ट फूड है फल। और यह केवल फास्ट फूड ही नहीं, यह पोषक तत्वों से भरपूर फास्ट फूड है। इसका अपने जीवन में जरूर प्रवेश कराएं, इसका आप आदत बनाएं। फास्ट फूड, जो लोग हेल्दी हैं, जिन्हें कोई विशेष समस्या नहीं है, वे ले सकते हैं। सप्ताह में 1 या 2 दिन वे कहीं बाहर जाकर या घर पर, अगर घर पर बना हुआ फास्ट फूड खाएं तो वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन कहीं अगर बाहर जाकर भी स्वस्थ व्यक्ति खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोटापे से ग्रसित हैं, जिन्हें कोई बीमारी है, जिनकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, वे फास्ट फूड के तौर पर फलों का सेवन करें। मौसमी फलों का सेवन कहा जाता है कि दिन भर में आपने 5 प्रकार के फल लिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। आपका इम्यून सिस्टम हमेशा बूस्ट रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा जगा रहेगा। क्योंकि आप गौर करिए, आपने अभी भर पेट फल खाया हो, पूरी तरह पेट भरते तक फल खाया हो, फिर क्यों 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगाती है? क्योंकि वह प्राकृतिक है, वह कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं है। तो विश्व का सबसे फास्ट और सबसे उत्तम कोई फास्ट फूड है तो वह फल है। इसका अपने जीवन में जरूर समावेश करिए।